गाइज आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और गाइज आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज 6.5 से, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px is equal to 41 minus 72x minus 18x स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और उसका प्रॉफिट फंक्शन आपके पास गिवन है। सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, आपके पास फंक्शन गिवन हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सो पहला काम है हमारा कि प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। दैट मीन्स कि आपको निकालना है p डैश x का वैल्यू। तो p डैश x कितना हो जाएगा, 41 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 और माइनस 72x है तो 72x का डेरिवेटिव हो जाएगा 72 और माइनस 18x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x तो ये हो जाएगा 36x। क्लियर, मतलब फाइनली हो जाएगा p डैश x का वैल्यू माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 72 माइनस प्लस हो जाएगा 36x, है ना। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया प्रॉफिट फंक्शन का। अब हम लोगों को क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व करना होता है। सो गाइस यहां पर लिखेंगे हम लोग फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्व p डैश x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे p डैश x इज इक्वल टू 0 और p डैश x का वैल्यू है माइनस 72 प्लस 36x इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 36x इज इक्वल टू 0। 72 को दूसरी साइड ले जाइए तो ये हो गया आपका 36x इज इक्वल टू माइनस 72 और 36 से 72 जो है आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपका वैल्यू x का मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -2, है ना। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको इस पॉइंट पर जो है ना, ये जो आपका प्रॉफिट फंक्शन है, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको इसे चेक करना होगा कि क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पर कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करना होगा। सो गाइस हम लोग देयरफॉर क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का। तो p डबल डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस तो माइनस हो गया आपका और 72 का हो गया 0 और 36x का हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा माइनस 36, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है प्रॉफिट फंक्शन का, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना, x पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो देयरफॉर यहां से देखिए आप चाहे x का वैल्यू कुछ भी रखें, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट रखें, इसमें वैल्यू -36 ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सो गाइस प्रोसेस तो हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर p डबल डैश -2 इज इक्वल टू 36। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इज इक्वल टू -2 पर वैल्यू 36 ही होगा और -36 जो है आपका 0 से छोटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। और जब सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फंक्शन क्या करता है, अपना मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन, दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन px हैज मैक्सिमम, हैज लोकल मैक्सिमम, या सिर्फ मैक्सिमम लिख दीजिए, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। क्लियर है, तो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा आपका p -2, मतलब फंक्शन में जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें x के जगह -2 डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका 41 -72
और इंटू हो जाएगा आपका -2 और -18 और इंटू हो गया -2 का स्क्वायर। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 113। तो ये आपका कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट निकल गया है ना, 113। क्लियर हो गया गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 उतार लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the closed interval 0 to 3। आपके पास एक गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन का दोनों वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों वैल्यू निकालना है इस क्लोज इंटरवल में 0 to 3 में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिए 12x to the power 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x क्यूब, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x क्यूब, है ना। माइनस यहाँ देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 से 8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 24x स्क्वायर। और फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर का हो गया 2x, और 2 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24x, और माइनस 48x है तो 48x का हो जाएगा 48, और ये जो कांस्टेंट है 25 इसका हो गया 0। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं 0 से। सो गाइस हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, f डैश x का वैल्यू 0 से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जितने भी टर्म है इन सब में 12 कॉमन है, तो 12 को कॉमन ले लीजिए, तो 12 कॉमन हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका कितना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब 12 को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और प्लस यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फैक्टर जो हो जाएगा, ये अब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और इनटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपका फैक्टर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो पहला फैक्टर है आपका x स्क्वायर प्लस 2, क्या ये 0 के बराबर होगा? तो आप देखेंगे कि x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 2 नेवर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड फैक्टर है यही आपका 0 के बराबर होगा। सो गाइस x इज इक्वल टू यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पर सिंगल क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल टू 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है इस पॉइंट पर और ये जो इंटरवल की बाउंड्री पॉइंट है उस पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, वही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। सो गाइस यहाँ से हम लोग 3 फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। पहला निकालेंगे बाउंड्री पॉइंट पर, है ना, f0 का वैल्यू। तो f0 कैसे निकलेगा, ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है इसमें x के जगह 0 डाल दीजिए, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी 4 टर्म है सब में x कंटेनिंग टर्म है और ये सब के सब 0 हो जाएगा, तो f0 पर वैल्यू हो जाएगा आपका 25। क्लियर है ना। अब निकालेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 2 पर, तो f2 का वैल्यू, और f2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर 4
माइनस 8 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 48 इंटू 2 और प्लस 25। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 हो गया 16 और 16 में आप 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48 और 2 टू दी पावर क्यूब हो जाएगा 8 और 8 में आप 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64 और 2 टू दी पावर 2 हो गया 4 में 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और माइनस यहाँ देखिए 48 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 96 है ना और प्लस हो गया 25। तो देखिए 48 और 48 हो गया 96 और 96 तो ये आपका तो कैंसिल हो गया है ना। 48 और 48 मिलकर 96 और 96 माइनस 96 कैंसिल। अब बच गया आपके पास माइनस 64 और प्लस हो गया आपका 25। तो घटा लीजिए इसमें से है ना। तो ये हो जाएगा माइनस और 14 में से 5 घटाएंगे तो हो गया 9 और ये बच गया आपका 5 में से 2 घटाएंगे 39 3 हो जाएगा तो ये हो गया माइनस 39। तो F2 का वैल्यू हो गया माइनस 39। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे बाउंड्री पॉइंट जो है आपका 3 पर। तो F3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन में फिर से x की जगह 3 डाल दीजिए तो 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 टू दी पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 टू का स्क्वायर और माइनस 48 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। तो देखिए हमारे पास तीनों फंक्शनल वैल्यू हमने निकाल लिया है। F0 का वैल्यू, F2 का वैल्यू और F3 का वैल्यू। अब इसमें आपको क्या करना है, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तीनों में से जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखिए 25 माइनस 39 और 16 में सबसे बड़ा वैल्यू 25 है तो ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा है ना। और 25 माइनस 39 और 16 में सबसे छोटा माइनस 39 है तो ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। सो गाइस यहां से आप लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx आपका हो जाएगा कितना 25 एंड मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx ये हो जाएगा आपका माइनस 39। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल गया इस फंक्शन का और किसके बीच में, इंटरवल 0 से 3 के बीच में। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा 0 से 2 पाई के बीच में जिस पर fx इज इक्वल टू sin 2x जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। आपको पॉइंट बताना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन दिया है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो f' का वैल्यू हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा ना। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, f' को 0 से सॉल्व कर देंगे। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, f' इज इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 और इसी को आप लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपके पास, गिवन दैट x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है ना। लेकिन यहाँ तो एंगल 2x है तो हम लोग 2x के लिए रीजन निकालेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके प्रत्येक टर्म में। तो ये हो जाएगा देयरफॉर कितना, x का वैल्यू हो जाएगा 2x का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर 4 पाई है ना। 2x लाई करेगा कहां से कहां तक, 0 से 4 पाई तक। तो अब हमें यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू 0 है
तो 2x का वैल्यू 0 से लेकर 4 पाई के बीच में लिखना है। सो गाइस यहां से आप देखेंगे कि 2x का जो वैल्यू है वो आपका 4 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा 0 से 4 पाई के बीच में, और पहला वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 पर, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाई 2 पर, तीसरा वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 2 पर, और चौथा वैल्यू हो जाएगा 7 पाई बाई 2 पर, है ना। लेकिन हमें तो x के लिए ही निकालना है। सो गाइस यहाँ से 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ से x का रीजन अब हो जाएगा आपका, x के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा पाई बाई 4, 2 से भाग लगाएंगे तो, है ना, फिर हो जाएगा 3 पाई बाई 4, और हो गया आपका अगला 5 पाई बाई 4, एंड द लास्ट वन इज 7 पाई बाई 4। क्लियर है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गया, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गया, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर और ये जो बाउंड्री पॉइंट है इंटरवल का उस पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए देयरफॉर f 0 पर पहले निकाल लीजिए, बाउंड्री पॉइंट है आपका 0 और 2 पाई, तो f 0 पर कितना हो जाएगा, अब किस में डालेंगे, फंक्शन में, है ना। तो देखिए ये कितना हो गया, साइन 0 हो जाएगा ना, x के जगह 0 डालेंगे तो 2x का वैल्यू 0, तो f 0 पर हो गया साइन 0 और इसका वैल्यू हो गया 0। इसी प्रकार से अगला देखिए पाई बाई 4 पर निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका f पाई बाई 4, तो देखिए कितना हो जाएगा, x के जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे f 3 पाई बाई 4 पर, तो देखिए f 3 पाई बाई 4 पर कितना हो जाएगा, साइन, और यहाँ ध्यान दीजिए x के जगह 3 पाई बाई 4 डालते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना होता है, -1। क्लियर है। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे 5 पाई बाई 4 पर फंक्शनल वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, साइन, और यहाँ पर x की जगह 5 पाई बाई 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 2 पर वैल्यू हो जाएगा इसका 1, है ना। इसी प्रकार से अगला है आपका 7 पाई बाई 4 पर, तो अगला फंक्शनल वैल्यू 7 पाई बाई 4 पर निकाल लीजिए, है ना। तो 7 पाई बाई 4 पर कितना वैल्यू हो जाएगा, x के जगह आप 7 पाई बाई 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, और फिर से वैल्यू आपका 7 पाई बाई 2 पर -1 हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज बाउंड्री पॉइंट 2 पाई, तो 2 पाई पर निकाल लीजिए, तो f 2 पाई, है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 2 पाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई, है ना, और साइन 4 पाई का वैल्यू कितना, 0, है ना। तो ये देखिए क्या हो गया आपका, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर और इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स पर हमने फंक्शनल वैल्यू निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, पूछ रहा है 0 से 2 पाई के बीच में किस किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बाउंड्री पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें इंटरवल के बीच में पूछ रहा है हमसे, है ना। तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे f पाई बाई 4 से लेकर f 7 पाई बाई 4 तक, है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस इंटरवल के बीच में कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट है इस पर जो फंक्शनल वैल्यू निकला है इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, है ना। अब इंटरवल के बीच में हम लोग को चेक करना है, तो f पाई बाई 4 से लेकर f 7 पाई बाई 4 के बीच में चेक करेंगे कि किस पर मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट करता है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप देखेंगे पाई बाई 4 से लेकर 7 पाई बाई 4 तक, तो आपका 2 पॉइंट है ना। देखिए पाई बाई 4 पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और आप देखेंगे 5 पाई बाई 4 पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना। देख लीजिए यहाँ पर पाई बाई 4 पर 1 है और 5 पाई बाई 4 पर भी 1 है, जबकि 3 पाई बाई 4 पर आपका -1 और 7 पाई बाई 4 पर -1 आया है ना।
तो आपके पास इंटरवल के बीच में दो ऐसे पॉइंट्स आए, क्रिटिकल पॉइंट्स, जिस पर ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो गाइस हम क्या लिखेंगे, thus the function fx attains maximum value at x is equal to pi by 4 and x is equal to 5 pi by 4। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, है ना। इस इंटरवल के बीच में 0 से 2 पाई के बीच में x is equal to pi by 4 और x is equal to 5 pi by 4 पर ये जो फंक्शन है fx is equal to sin 2x मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पीछे कुछ क्वेश्चन बताया आपसे बन जाएगा, है ना। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3, है ना। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 से 3 में। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 to 1। क्लोज इंटरवल है -3 to 1, है ना। पहले आपको निकालना है 1 से 3 के बीच में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और सेम फंक्शन का वैल्यू -3 से -1 के बीच में निकालना है। मतलब ये आपका जो है -3 से -1 के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 से 3 के बीच में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, जो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और फिर पूछ रहा है कि इसी क्वेश्चन का, इसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू -3 से 1 के बीच में निकालिए, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास fx गिवन है। सबसे पहला काम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए और यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का कंसेप्ट है जो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ देखिए 24x का हो जाएगा 24। क्लियर है। ये आपका निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0 और ये आपका 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 6 को दूसरी तरफ ले जाइए, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा, स्क्वायर को जब इस तरफ करेंगे तो प्लस -2। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया आपका, x का वैल्यू निकल गया +2 और -2, है ना। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3, है ना। देखिए x बिलोंग करता है 1 से 3 के बीच में, तो इस केस में हम लोग x का वैल्यू क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे बात को। यहां तक तो हमने सेम किया दोनों पार्ट के लिए, जहां क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू आ गया +2 और -2, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, पहले 1 से 3 के बीच में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलना है, फिर -1 से 1 के बीच में निकलना है। तो पहला पार्ट ले लिया, x बिलोंग्स टू 1 to 3 और 1 से 3 के बीच में -2 तो नहीं आता है, इसलिए x का वैल्यू कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, +2। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाउंड्री पॉइंट पर और इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट है आपका 1, तो f1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 × 1 का क्यूब और -24 × 1
और प्लस हो जाएगा 107 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 85। इसी प्रकार से F2 पर निकाल लीजिए क्रिटिकल पॉइंट पर। तो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस हो जाएगा 24 इंटू 2 और प्लस 107 और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 75। एंड बाउंड्री पॉइंट 3 पर निकालिए तो 3 पर वैल्यू हो जाएगा फंक्शनल वैल्यू आपका 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 और प्लस 107 और ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 89, है ना। तो आप देखिए इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है 89 है ना। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू किस पर एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू 3 पर, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 द मैक्सिमम वैल्यू, 10 द फंक्शन f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, है ना। तो देयरफॉर यहां से लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 89। क्लियर हो गया। चलिए ये फर्स्ट पार्ट आपका बन गया इस क्वेश्चन का। अब हम चलेंगे नाउ फॉर सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हेन x बिलोंग करता है आपका क्लोज इंटरवल -3 से -1 के बीच में, है ना। जब x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -3 से -1 के बीच में तो यहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट कौन सा चूज करेंगे, x इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट पर और इसका जो बाउंड्री पॉइंट है -3 से -1 तक, तो -3 और -1 पर और इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। सो गाइस यहां से देखिए बाउंड्री पॉइंट क्या है f-3। तो -3 पर देखिए फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू -3 का क्यूब और फिर माइनस हो जाएगा 24 इंटू -3 और प्लस 107 और इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 125, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए। अब है आपका -2 पर इसका वैल्यू निकालिए क्रिटिकल पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब और -24 इंटू -2 और प्लस 107। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 139, है ना। और इसी प्रकार से इसका बाउंड्री पॉइंट -1 पे कैलकुलेट कीजिए फंक्शनल वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -1 का क्यूब और -24 इंटू -1 और प्लस 107 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 129, है ना। तो आप देखिए इस इंटरवल के लिए -3 से 1 के लिए यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू हो गया क्रिटिकल पॉइंट पर और बाउंड्री पॉइंट पर ये तीनों निकल गया। इन तीनों में से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है 139, है ना। और ये वैल्यू किस पर एग्जिस्ट करता है, x इज इक्वल टू -2 पर, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 139 और क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 द फंक्शन f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू 139। क्लियर है। तो ये आपका निकल गया सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। 1 से -3 से -1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू -2 पे अटेंड करेगा और ये वैल्यू आपका 139 के बराबर हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में आपका 1 से 3 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 3 पर अटेंड करेगा और ये वैल्यू आपका 89 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चा। लिखिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में
आपसे पूछ रहा है इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर जो है ये फंक्शन है x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 2, तो आपको a का वैल्यू निकालना है। समझे क्वेश्चन को? समझिए एक बार फिर से। कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इन द इंटरवल 0 to 2, तो आपको निकालना है a का वैल्यू, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यहां से फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे पहले। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 4x³ और माइनस x स्क्वायर का हो गया 2x, तो 2 में 62 से करेंगे 124x हो जाएगा, और ax का डेरिवेटिव प्लस a हो गया, है ना। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? अब फर्स्ट ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे और यहाँ इंटरवल है 0 से 2 में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस at x is equal to 1 the function fx attains its maximum value, है ना। मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है किस इंटरवल में? 0 से 2 के बीच में, है ना। वेयर, यहां लिख दीजिएगा वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये हुआ कि f फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको 0 से सॉल्व करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार f'1 इज इक्वल टू 0, और f' का वैल्यू कितना है आपके पास? हमने निकाला है अभी 4x³ माइनस 124x प्लस a। तो यहाँ पर क्या करेंगे, f' में x के जगह 1 डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 का क्यूब, 4 इंटू 1 का क्यूब और माइनस 124 इंटू 1 और प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप घटा लीजिए 4 में से 124 को, तो ये हो गया माइनस 120 प्लस a इज इक्वल टू 0। सो गाइस यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 120। क्लियर है? a का वैल्यू निकल गया, है ना। क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर आ गया। अब है कि क्या हम इसको चेक कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 120 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट है 0 और 2, और यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, ये जो इंटरवल का बाउंड्री पॉइंट है 0 और 2, और यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इन तीनों पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और हम लोग चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 1 पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है। तो चलिए हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, तो देयरफॉर यहाँ देखिए, अब आपका फंक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर फंक्शन विल बी, क्या करेंगे, a का वैल्यू फंक्शन में डाल दीजिए, पहला काम। तो फंक्शन हो जाएगा अब आपका fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा प्लस 120 हो गया x और प्लस 9। ये अब आपका फंक्शन हो जाएगा, है ना। इसको थर्ड मान लीजिए। अब इस फंक्शन का यहाँ पर हमने क्या किया, a का वैल्यू डाल दिया, जो ax था उसमें a का वैल्यू 120 डाल दिया, तो फंक्शन आपका अब ये हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम लोग इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट पर और x इज इक्वल टू 1 पर, इन तीनों पॉइंट पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, इंटरवल का बाउंड्री पॉइंट है 0, तो f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो ये दोनों तीनों टर्म तो आपका 0 हो गया है ना, क्योंकि x कंटेनिंग टर्म है, तो बच गया 9 सिर्फ। तो f0 का वैल्यू हो गया 9। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, तो 1 टू दी पावर 4 और माइनस 62 इंटू 1 और प्लस 120 इंटू 1 और प्लस 9, तो कितना हो गया देखिए 120 और प्लस 9 129 और प्लस 1 130 और 130 में से 62 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो गया 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया आपका 12 में से 6 गया 6, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 68। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम लोग किस पर 2 पर वैल्यू निकालते हैं, बाउंड्री पॉइंट है ये आपका। तो f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 और माइनस हो गया आपका 62 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 120 इंटू 2 और प्लस 9, तो देखिए कितना वैल्यू हो जाएगा अब आपका 2 के पावर 4 हो गया 16 और ये हो गया आपका, ये हो गया 2 टू दी पावर 2 4 और 4 में 62 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस 248 है ना, माइनस 248 और यहाँ पर 120 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और प्लस 9। तो देखिए अब यहाँ पर 240 और प्लस 9 249 हो गया और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265 है ना, और माइनस हो गया 248। तो देखिए 265 में से 248 घटा लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 17 है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 9 आया, x इज इक्वल टू 1 पर 68 आया और x इज इक्वल टू 2 पर 17 आया। तो आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज लिख सकते हैं द फंक्शन f(x) attains its maximum value at x is equal to 1 है ना। तो ये इस बात की पुष्टि भी हो जाती है, इतना करने से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है कि ये जो फंक्शन गिवन है वो x इज इक्वल टू 1 पर ही मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा है ना। हालांकि क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, जैसे ही आप a इज इक्वल टू 120 निकाल देते हैं, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो a का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर आपने जैसे ही a का वैल्यू निकाल लिया क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। ये इतना मैंने आपको डिटेल इसलिए बताया ताकि ये आप कंफर्म हो सके कि सही में जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible है ना। मतलब क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है दो नंबर का सम 24 है और प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, तो आपको क्या करना है, नंबर्स निकालना है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं। तो देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 24 माइनस x। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम दिया हुआ है कि 24 है। तो देयरफॉर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका x इंटू 24 माइनस x, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं x का फंक्शन है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं px, p फॉर प्रोडक्ट, और चूंकि x का फंक्शन है तो फंक्शन को हमने लिख दिया px और px इज इक्वल टू हो गया x इंटू 24 माइनस x। ये आपका फंक्शन हो गया। अब कह रहा है कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम है, मतलब प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है।
और दो नंबर का सम 24 है, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा पी डैश एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 24x और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पी डैश एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, है ना। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर देंगे। सो गाइज, सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स का वैल्यू 0 और ये हो गया आपका 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 12, है ना। x का वैल्यू 12 हो गया। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम चेक करेंगे कि क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पर इसका जो प्रोडक्ट फंक्शन है ये आपका मैक्सिमम हो रहा है। अगर हो रहा है तो x को हम लोग, पहला जो नंबर है वो हम कंसीडर कर लेंगे 12, और उसको हम लोग 24 में से 24 में से घटा लेंगे तो सेकंड नंबर हमें मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसको चेक कैसे करें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव को निकालना होगा। सो गाइस सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो देयरफॉर p डबल डैश x का वैल्यू निकाल लीजिए। p डैश x का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं 24 माइनस 2x। तो p डबल डैश x करेंगे तो 24 का 0 हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। तो ये आपका -2 आ गया, है ना। p डबल डैश x का वैल्यू -2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो p डबल डैश x है ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब x का वैल्यू चाहे कुछ भी डालें, है ना, रिजल्ट हमेशा -2 के बराबर होगा। ओके, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। तो p डबल डैश और किस पर करना है, x इज इक्वल टू 12 पर। सो गाइस p डबल डैश 12 का वैल्यू भी -2 ही होगा, और -2 क्या है, 0 से छोटा। और इसका मतलब ये हो गया कि जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या करता है, अपना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज लिख सकते हैं द फंक्शन px हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 12, है ना। x इज इक्वल टू 12 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देयरफॉर यहाँ से फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, ये क्लियर हो गया इससे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि जो x है x इज इक्वल टू 12, इसी पॉइंट पर प्रोडक्ट फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक ना। तो गाइस आपका जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने x माना था, तो देयरफॉर लिख सकते हैं द फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 12, एंड द सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, and the second number will be equal to 24 minus 12, that is equal to 12। तो ये दोनों नंबर 12 होगा, है ना। इनका सम कितना हो जाएगा 24, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। आप ऐसे भी रियल लाइफ में भी करके दे सकते हैं कि दो नंबर जिसका सम आपका 24 है और प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो दोनों नंबर 12 ही होगा। 12 के अलावा कोई दो नंबर और भी लेकर देख लीजिए, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं हो सकता है। सम 24 हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगा। प्रोडक्ट मैक्सिमम उसी केस में होगा जब दोनों नंबर 12 और 12 होगा। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया बच्चा, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे बनने लायक है, आप बनाइए। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो चलिए इसको उतार लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।